जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन यानी कि जो ईंधन खनिज है उनसे संबंधित प्रश्न। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो प्रश्न है उसमें से परीक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न आएगा। बायोगैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनसे संबंधित प्रश्न हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखें, पूरा देखें, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं हम प्रश्न। राजस्थान में उत्पादित तापीय ऊर्जा किस पर आधारित है? तो राजस्थान में जो तापीय ऊर्जा है वह लिग्नाइट कोयले पर आधारित है, क्योंकि राजस्थान में लिग्नाइट कोयला बहुत अधिक निकलता है। राजस्थान में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन करने वाली परियोजना कौन सी है? तो कौन सी परियोजना है जो सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन करती है? तो वह है थर्मल पावर क्रिटिकल परियोजना। थर्मल पावर क्रिटिकल परियोजना। ये जो परियोजना होती है थर्मल पावर, ये दो प्रकार की होती है, क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल। आगे आने वाले प्रश्नों में हम समझेंगे कि कौन सी तो क्रिटिकल होती है और कौन सी नॉन क्रिटिकल कहलाती है। क्रिटिकल परियोजना में कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता होती है? तो जो क्रिटिकल परियोजना होती है उसमें एक इकाई की उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट से अधिक होती है। यानी जो क्रिटिकल परियोजना है उसमें उत्पादन क्षमता 500 से अधिक होती है, जबकि जिस इकाई में उत्पादन क्षमता 500 से अधिक नहीं होती है, 500 से कम होती है, वह नॉन क्रिटिकल परियोजना कहलाती है। तो यहाँ क्रिटिकल के बारे में पूछा गया है तो 500 मेगावाट से अधिक विद्युत का उत्पादन होता है। राजस्थान में कितने थर्मल पावर प्रोजेक्ट है? तो राजस्थान में महत्वपूर्ण 5 थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। आगे इनके नाम भी देखेंगे हम। सूरतगढ़ एवं छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में किसकी सबसे ज़्यादा उत्पादन क्षमता है? तो इस तरह के तुलनात्मक प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि किसकी कम है क्षमता और किसकी अधिक है। तो यहाँ दो में पूछा गया है, सूरतगढ़ और छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में। तो सूरतगढ़ क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की जहाँ कुल 10 इकाई है, जिसमें प्रत्येक इकाई से 250 मेगावाट और अन्य 4 इकाई से 660, यानी जो अन्य 4 इकाई है उसमें प्रत्येक से 660 मेगावाट विद्युत उत्पादित होती है। तो यहाँ बात की जा रही है सूरत क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट की। तो जो सबसे अधिक उत्पादन क्षमता है वह भी सूरतगढ़ की है। राजस्थान में तापीय ऊर्जा के कौन कौन से 5 थर्मल पावर प्रोजेक्ट है? तो जो 5 थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उनके नाम दिए गए हैं। राजस्थान में कौन कौन से हैं वो? सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट सबसे पहला है और सर्वाधिक उत्पादन क्षमता है। यहाँ पर 10 इकाई है। जैसा कि हमने पूर्व प्रश्न में देखा है कि 4 इकाई और 6 इकाई दोनों में अलग अलग दिया हुआ है कि 4 इकाई में प्रत्येक में 660 और जो 6 इकाई है उनमें प्रत्येक में 250 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है। दूसरी है छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, बांसवाड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, झालावाड़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट और कालीसिंध सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो इस प्रकार से ये 5 तापीय ऊर्जा के पावर प्रोजेक्ट है। किन्हीं 5 नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के नाम बताइए। जैसा कि हमने देखा 5 क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट राजस्थान में हैं, उनके नाम देखे। अब हम देखते हैं कि नॉन क्रिटिकल, यहाँ राजस्थान में 9 नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, जिनमें से हम 5 के नाम बताएंगे क्योंकि प्रश्न में 5 के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला है कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, दानपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कपूर्डी जालिपा थर्मल पावर प्रोजेक्ट और कवाई, ये कवई या कवाई कुछ भी कह दो, कवई थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो इस प्रकार यहाँ 5 के नाम दिए गए हैं। राजस्थान में कुल नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट की संख्या है 9। यहाँ नॉन के पहले 9 समझ लीजिए, 9 है। राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किससे होता है? तो सर्वाधिक विद्युत उत्पादन होता है तापीय विद्युत ऊर्जा से। राजस्थान का पहला विद्युत ग्रह कहाँ है? तो राजस्थान का जो पहला विद्युत ग्रह है वह है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थापित किया गया? चित्तौड़गढ़ में।
राजस्थान में पहले विद्युत ग्रह की स्थापना कब, कहाँ और किसके सहयोग से हुई? देखो यहाँ 3 प्रश्न पूछे गए हैं इसमें। राजस्थान में जो विद्युत ग्रह है उसकी स्थापना सबसे पहले कब, कहाँ और किसके सहयोग से हुई? तो भारत का जो देखो जो राजस्थान का पहला है वो भारत का दूसरा है। जो भारत का दूसरा परमाणु रिएक्टर है वो राजस्थान का प्रथम है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो 1965 में कहाँ? रावत भाटा में। और किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया। वर्तमान में राजस्थान में आणविक विद्युत ऊर्जा की कितनी इकाइयां संचालित है? ये काया नहीं, इकाइयां हैं। इकाई के बारे में पूछा जा रहा है। 8 इकाइयां हैं राजस्थान में। जो आणविक ऊर्जा की बात करें हम, तो आणविक विद्युत ऊर्जा की कितनी इकाइयां संचालित है? 8 इकाइयां। राजस्थान में 8 इकाइयां आणविक विद्युत ऊर्जा की संचालित है। और जो 8वीं इकाई है, देखो सबसे महत्वपूर्ण और विशेष बात यह है कि जो 8वीं इकाई है वह पूर्णतया महिलाओं द्वारा संचालित है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। कौन सी इकाई महिलाओं द्वारा संचालित है? तो 8वीं इकाई। आणविक विद्युत ऊर्जा की 8वीं इकाई पूर्णतया महिलाओं द्वारा संचालित है। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई? देखो जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है उसमें अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई? तो अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना हुई 2000 में रीडा और RSPCL को मिलाकर हुई, जिसका दूसरा नाम राजस्थान सतत ऊर्जा निगम है। देखो यहाँ से कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहले क्या नाम था या किसके संयुक्त मिलान से अक्षय ऊर्जा संसाधन की स्थापना हुई? अक्षय ऊर्जा निगम का दूसरा नाम क्या है? तो राजस्थान सतत ऊर्जा निगम इसका दूसरा नाम है, जो कि एक गैर परंपरागत ऊर्जा संस्थान है। सौर ऊर्जा विकास की जिम्मेदारी किसकी है? तो सौर ऊर्जा विकास की जिम्मेदारी है अक्षय ऊर्जा निगम की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर ध्यान रखना है कि सौर ऊर्जा विकास की जिम्मेदारी किसकी है? अक्षय ऊर्जा निगम की। राजस्थान सतत ऊर्जा निगम की, ये भी ऑप्शन में आ सकता है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है क्योंकि यह इसका दूसरा नाम है। राजस्थान में सौर ऊर्जा से कितने बिजली का उत्पादन हो रहा है? तो राजस्थान में जो सौर ऊर्जा से उत्पादन होता है बिजली का, वह कितना है? 1656 मेगावाट बिजली का उत्पादन सौर ऊर्जा से हो रहा है। और सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। राज्य का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? अब बात करते हैं पवन ऊर्जा की। तो पवन ऊर्जा संयंत्र जो राज्य का प्रथम है वह कहाँ स्थापित किया गया? अमर सागर जैसलमेर में। हम जानते हैं जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का बहुत बड़ा जिला है, यानी सबसे बड़ा जिला है, लेकिन आबादी वहाँ कम है क्योंकि रेगिस्तानी एरिया है, वहाँ पानी की सुविधा कम है। तो कहीं ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं जिसके कारण बहुत बड़ा क्षेत्र होते हुए भी वहाँ आबादी कम है और वहाँ बहुत अधिक हवा चलती है, इसीलिए पवन ऊर्जा संयंत्र भी वहाँ लगाया गया है। विंड पावर का कारखाना राज्य में कहाँ स्थापित है? विंड पावर, हवा की पावर की बात की जा रही है। तो विंड पावर कारखाना राज्य में कहाँ स्थापित किया गया? जोधपुर में। जोधपुर में विंड पावर का राज्य का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का है। ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये निजी क्षेत्र का कारखाना है। बायोमास दहन पर आधारित बिजली संयंत्रों में कौन कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो कौन कौन से पदार्थ है जिनके बायोमास दहन पर उपयोग किए जाते हैं? चावल की भूसी, गन्ने की सीटी जिसे ट्रेस भी कहते हैं, कपास के डंठल, सरसों की खल आदि का प्रयोग किया जाता है। बायोमास आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया है? जो बायोमास आधारित है ऐसा विद्युत संयंत्र जो प्रथम भी है, कहाँ लगाया गया? तो वह लगाया गया पदमपुर है ये, जो श्री गंगानगर में है। पदमपुर नामक स्थान पर 7 मेगावाट का प्रथम विद्युत संयंत्र लगाया गया। घरेलू गैस के रूप में किसका उत्पादन होता है? तो घरेलू गैस के रूप में उत्पादन होता है बायोगैस का। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। बायोगैस के उत्पादन में कौन कौन से घटक का उपयोग होता है? तो बायोगैस जो है उसके उत्पादन में कौन कौन से घटक शामिल होते हैं? तो महत्वपूर्ण रूप से मीथेन गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसें।
लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण भाग है वो मीथेन गैस का है। लगभग 60% मीथेन गैस का उपयोग होता है। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? जैव ईंधन नीति, तो जैव ईंधन नीति सर्वप्रथम लागू की राजस्थान ने 2018 में। जैव ईंधन नीति लागू करने का उद्देश्य क्या था? ये तो हमने जान लिया कि जैव ईंधन नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य था राजस्थान, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था बायोडीजल को बढ़ावा देना। प्रयोगशाला स्तर पर किसका उत्पादन किया गया? तो बायोडीजल का। देखो यहाँ ये आंसर आ गया इसमें सामने, बायोडीजल का प्रयोगशाला स्तर पर उत्पादन किया गया। दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? जो दुनिया का सबसे बड़ा है, 21 अगस्त को किया गया। समय भी दिया हुआ है 2013 को। जोधपुर के बाप क्षेत्र के भड़ला में 220 kV GSS का सोलर पार्क शिलान्यास किया गया। राज्य के दूसरे सोलर पावर पॉइंट गौरी की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्लांट ए अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा उत्पादन किया गया। और कितनी क्षमता है इसकी? 100 मेगावाट की। जो दूसरा सोलर पावर प्लांट है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा। और इसकी क्षमता कितनी है? 100 मेगावाट। पश्चिमी राजस्थान के वह कौन से 4 जिले हैं जहां भारत सरकार द्वारा सोलर पार्क कार्यक्रम या ग्रीन ऊर्जा प्रसारण तंत्र क्रियान्वित है? तो कौन कौन से वह 4 जिले हैं? ये चारों जिले मरुस्थल क्षेत्र के हैं, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, जहां भारत सरकार द्वारा सोलर पार्क कार्यक्रम या ग्रीन ऊर्जा प्रसारण तंत्र क्रियान्वित किया गया। तो इसके लिए मरुस्थल के 4 जिलों का चयन किया गया। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो जो सौर ऊर्जा से संचालित है ऐसा रेलवे स्टेशन कहाँ है? गोरम घाट रेलवे स्टेशन, जो कि राजसमंद जिले में है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए किस शैली का प्रयोग करते हैं? सेल का है फोटोवोल्टिक सेल, प्रकाश सेल। ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन से सेल का प्रयोग करते हैं? फोटोवोल्टिक सेल, जिसे प्रकाश सेल भी कहते हैं। और ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। राजस्थान में पंखों की नगरी किस जिले को कहा जाता है? तो पंखों की नगरी कहा जाता है जैसलमेर को, क्योंकि यहाँ बहुत हवा चलती है। राजस्थान में पवन ऊर्जा संचालन संबंधी निकाय या कंपनी कौन सी है? तो पवन ऊर्जा संबंधी संचालित निकाय या जो कंपनी है उसका नाम है सुजलॉन एनर्जी और एयरकॉन। राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र स्थापित है उदयपुर में। और इसका कारण है कि यहाँ गौवंश की सर्वाधिक मात्रा है और बायोगैस के लिए गोबर का होना सर्वाधिक आवश्यक है। तो ये थे हमारे इस वीडियो के प्रश्न। तो इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लगातार जो वीडियो डाले जा रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। इसके अलावा और भी वीडियो हैं, ज्योग्राफी के हैं, हिंदी के हैं, हिंदी व्याकरण शुरू की गई है और मनोविज्ञान से संबंधित वीडियो भी है। इसके अलावा हिस्ट्री से संबंधित वीडियो भी है। तो आपको उन वीडियो को देखने के लिए अतिशय अकेडमी पे विजिट करना होगा।